सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर H11 के कब्रिस्तान में तदफीन होगी। एंकर पर्सन को गोली दूर से मारी गई, एक गोली सर, दूसरी सीने और कंधे के बीच में लगी। सीनियर सहाफ़ी के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मेडिकल बोर्ड का जिस्मानी अज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का भी फैसला। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा। शवाहिद मिटा दिए गए। अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया। मौत हादसा नहीं, कत्ल है। साजिश पाकिस्तान में हुई। साजिशियों ने एंकर पर्सन को मुल्क से जाने के लिए डराया और धमकियां दी। उन्हें पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। लॉन्ग मार्च में खून ही खून और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इस मुल्क में लाशों और खून का खेल बंद हो जाना चाहिए। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। शोकॉज नोटिस भी जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 2 रोज में वजाहत तलब। फैसल वावडा ने लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अली जैदी का ट्वीट। फैसल वावडा का बयान पार्टी की तर्जुमानी नहीं करता। असद उमर का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। फैसल वावडा किस कीमा पर बोल रहे हैं? इमरान इस्माइल का बयान। राजों से पर्दा उठना शुरू हो गया। फैसल वावडा ने भी कह दिया कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च के फ्लॉप होने का दावा। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। क्यों चैनल्स को टेलीफोन किया था कि अरशद शरीफ को इसकी कहानी को दबाओ? ये थोड़े से लोग डरा धमका के लोगों को डरा देते हैं और उसके बाद मुल्क पे हर किस्म का जुल्म करते हैं। अरशद शरीफ के कातिल की खबर दबाने के लिए मीडिया को फोन किया गया। सहाफियों को नामालूम अफराद की जानिब से फोन पर धमकियां दी जाती हैं। इमरान खान का इल्जाम। इतवार तक सब कुछ सामने आ जाने का दावा भी कर दिया। इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से तैयारियों पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। लॉन्ग मार्च बड़ा सोच समझ कर प्लान किया। उनके पास सिवाय पांव पकड़कर खुद को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान का पार्टी और रहनुमाओं से खिताब। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज 28 अक्टूबर लिबर्टी चौक लाहौर से होगा। शुरा 29 अक्टूबर को लाहौर से बरास्ता GT रोड इस्लामाबाद की राह लेंगे। मुल्क भर से काफिले 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ का कैंप लगा दिया गया है। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने तैयारी कर ली। इस्लामाबाद में 31,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। सिंध से मजीद 1,000 एहलकार भेजने का फैसला। 60,000 आंसू गैस के शेल भी फराहम कर दिए। मुख्तलिफ मकामात पर 1,000 कंटेनर्स लगा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई में कैद तमाम पाकिस्तानी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का सऊदी हुकूमत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और बजट सपोर्ट के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.5 अरब जारी कर दिए। 2 रोज कबल पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कम उम्र सैलाब से मुतासरा बच्ची से ज्यादती का नोटिस। DIG साउथ को आज दिन 1 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। पुलिस अफसरान वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की हिदायत।
कराची में कानून के रखवालों ने ही कानून तोड़ना शुरू कर दिया। अजीजाबाद में थाने के सामने खेलकूद के मैदान को पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया। मसरूका और लावारिस गाड़ियों के ढेर लगा दिए। ग्राउंड में तरक्याती काम भी रोक दिए गए। कराची को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक अहम मरकजी शाहराहों पर वाक़ मकानात, अपार्टमेंट्स और दफातर के मालिकान को इमारात को बैरूनी हिस्सों की तज़ीन आराइश का हुक्म दे दिया। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पैरासीटामोल की कीमतों में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली की कीमत ₹1.87 से बढ़ाकर ₹2.35 मुकर्रर करने पर इत्तफाक। ईरान के शहर शिराज में मुसल्लह अफराद की मज़ार के अंदर फायरिंग, मरने वालों की तादाद 20 तक पहुँच गई। 40 से ज़ायद जख्मी। 3 मुसल्लह अफराद ने ज़ायरीन पर गोलियां चलाईं। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 फरार होने में कामयाब।